So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Air Stewardess World. कैसे हो आप सब? I hope you all are doing absolutely well. So the topic for today is skills and qualities of a cabin crew. In this video, there's a surprise for you. एक cabin crew बनने के लिए आप में क्या क्वालिटीज और स्किल्स होना ज़रूरी है, इस टॉपिक में आज हम बहुत ही डिटेल में बातें करने वाले हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू डोंट माइंड, प्लीज़ टेक अ बुक एंड अ पेन इन योर हैंड. सो दिस इज़ योर सरप्राइज. आई मेड a chart of all skills and qualities required to become a cabin crew. I'll be reading it one by one, and then at the end I'll be explaining each and every quality to you with an example. First is listening skill. Second is punctual, flexible, team player, culture's awareness, good communication, hardworking, to take responsibility, confident, good decision maker, and so on. So first is good decision maker. So for example, there is a medical emergency on board. किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको इमरजेंसी आ जाती है कुछ. सो you should know to decide whether his or her condition is critical or not too critical. Okay? क्योंकि आपके डिसीजन से ही पायलट डिसाइड कर पाएगा whether to land the aircraft before the destination or to wait for the destination to come. Okay? So pilot कॉकपिट से उठ के पैसेंजर को चेक करने नहीं आ सकता. इट्स नॉट अलाउड. ओके? सो यू शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, 50 people book their pre-meal. ओके? आउट ऑफ दिस 20 ने नॉन वेजिटेरियन बुक किया और 30 ने वेजिटेरियन बुक किया, और आपके पास सिर्फ 10 वेजिटेरियन मील्स है. तो 20 वेजिटेरियन मील्स आप कहाँ से लाओगे? आप बिजनेस क्लास में से वेजिटेरियन मील्स लाके इकोनॉमी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो ये भी एक डिसीजन मेकिंग है. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास प्री बुक्ड मील में दाल चावल वो 20 लोगों ने बुक किया है वो नहीं है, तो उसके बदले में आप सप्लीमेंट्री फूड उनको दे सकते हो या फिर फ्रूट्स दे सकते हो. ओके? सो दिस इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग. देन listening skills. For example, I am talking to a person and he interrupts in between, or a person is talking with me and I interrupt in between. So it's a very bad sign of being a person, not very good sign. Okay? So अगर कोई पैसेंजर आपसे चैलेंजेस बोल रहा है और आप बीच में टोक देते हो, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ आई से रोको मत कॉमा जाने दो. ओके? सो इसका मतलब ये निकलता है कि उसको रोको मत जाने दो. सेकेंड एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो. This is a command. So both the sentences have different meanings. अगर आप पैसेंजर की प्रॉब्लम को सुने बिना ही इंटरप्ट करोगे, तो ऐसा ही सेम टू सेम उस सिचुएशन में भी होगा. वो आपको कुछ चैलेंजेस बोल रहे होगे, उनको जो भी फ्लाइंग के टाइम चैलेंजेस आ रहे हो, और आप बीच में ही इंटरप्ट कर दोगे, तो आप समझ नहीं पाओगे वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं. जैसे आपको ये दो सेंटेंस में नहीं समझा.
मतलब कि मीनिंग ही चेंज हो गया दोनों सेंटेंस का कॉमा की वजह से. ओके, सो लिसनिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ कैबिन क्रू. थर्ड इज पंक्चुअल, बीइंग पंक्चुअल. इसका तो आपको पता ही होगा कि पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है. अगर आप एयरपोर्ट पे 1 सेकेंड भी लेट पहुंचते हो तो आपका एयरक्राफ्ट पहले ही टेक ऑफ कर लेता है. ओके, सो अगर आप cabin crew हो, you have to reach the airport early so that you won't miss any of the briefings. Next is flexible. अगर आप रेडी हो गए और आपको कॉल आ गया, आप यूनिफॉर्म पहन के मेकअप करके सब रेडी हो गए एंड आपको अचानक से कॉल हो गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो ना, नहीं नहीं मैंने 2 घंटे लगाए तैयार होने में और अभी आप बोल रहे हो फ्लाइट नहीं कैंसिल हो गई. ऐसे मत करो, फ्लाइट को उड़ाओ. मैंने इतनी मेहनत से मेकअप किया है, मैंने इतनी मेहनत से हेयर स्टाइल की है. You should be flexible. You should not do like this. You should be flexible. Okay, you should accept in a very positive manner what all things comes your way. Okay, so next is team player. A person should be a great team player. Okay, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, सो उनको अकेले में ही पढ़ना पसंद होता है और यही क्वालिटी आगे जाके भी कंटिन्यू होती है उनके लाइफ में. वर्क प्लेस पे भी वो अकेले वर्क करना चाहते हैं. बट बीइंग अ कैबिन क्रू यू शुड बी अ ग्रेट टीम प्लेयर. इट्स अ टीम वर्क. ओके, सो अलग अलग पार्ट्स ऑफ दी कंट्री से, अलग अलग पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड से कैबिन क्रू आपके साथ काम करते हैं. सो यू सबका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है, सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल. ओके, नेक्स्ट इज कल्चरल अवेयरनेस. ओके, cultural awareness is again the same thing as being a great team player. Culture हर एक जगह के अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ही नहीं, सिर्फ इंडिया का डिफरेंट कल्चर और फॉरेन कंट्रीज का डिफरेंट कल्चर. इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. यू नो, मुंबई के लोगों का अलग कल्चर है, दिल्ली के लोगों का अलग कल्चर है, केरला के लोगों का अलग कल्चर है, गुजरात के लोगों का अलग कल्चर है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीबडीज कल्चर because you will be flying everywhere. Okay, आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलेंगे. नेक्स्ट इज यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to have good communication skills. Okay, and next is hard working. Hard work is very important. If you are a person, you should be not lazy as a human being. Okay, फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट में बाकी लोग बहुत काम कर रहे और आप जाके टॉयलेट में टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो 3-4 दिन आपको लोग टॉलरेट करेंगे, बाद में आपकी कंप्लेन करेंगे. बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये कुछ काम नहीं कर रहा या ये कुछ काम नहीं कर रही तो हमारा क्या जा रहा है, सबका सब कुछ जाएगा. सो पीपल विल नॉट टॉलरेट योर नॉनसेंस, दे विल कंप्लेन. ओके, नेक्स्ट इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में छोटा बच्चा आया, वो एक सॉक्स लेफ्ट में फेंक दिया, एक सॉक्स राइट में फेंक दिया, एक शू लेफ्ट में फेंक दिया, एक शू राइट में फेंक दिया. सो और आपने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और आपने वो शूज एंड सॉक्स को उठा के प्रॉपर प्लेस पे उसको प्लेस कर दिया. सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल. आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उठा के रखने की, क्योंकि आपने नहीं फेंका है, बट येट यू डिड. सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ responsibility. You are being responsible for others' actions. Okay, so next is being confident. Being confident
अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो 300 पैसेंजर्स के सामने आप कैसे खड़े रहोगे? आप नहीं खड़े रह पाओगे और आप डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दे पाओगे? You should know to stand in front of everyone. Okay, for that confidence is very very important. Okay, so to take responsibility means आप ध्यान रखोगे कि आपकी फ्लाइट्स फ्लेक्सिबल चले, किसी क्रू के बीच में झगड़ा ना हो, किसी पैसेंजर्स की कंप्लेन ना जाए. ये सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख रहे हो. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल. सो दैट्स ऑल. अगर आपके पास ये सारी क्वालिटीज़ है, so you can become a cabin crew. Okay, these all qualities are needed to become a cabin crew. And ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ कैबिन क्रू बनने के लिए नेसेसरी है. ये किसी भी जॉब में आप जाओगे, ये सारी क्वालिटीज आपको काम आएगी. ओके, एंड दिस क्वालिटीज आर गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन. So that's all. So ladies and gentlemen, boys and girls, we have talked about almost everything. I hope you have liked the video. If you have any doubt regarding skills and qualifications to become a cabin crew and the qualities needed to become a cabin crew, you can DM me on Instagram. My Instagram ID is in the description box. And if you have liked this video, do not forget to take the notes of this. You can pause the video and take. And do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Those who have subscribed, thank you so much. And that's all. Bye bye, take care, love you all.